क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे आपने देखा, और इसके बाद हम आपको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज जराइम की जो फाइल हम तक पहुंची है वो पंजाब के इलाके से है, यानी पंजाब के उन इलाकों, उन पुलिस स्टेशन की हदूद से कि जहां अवामुन्नास जराइम पेशा नासिर के तशद्दुद का मुस्तकिल शिकार हो रहे हैं कि जराइम पेशा नासिर कहां से आते हैं और किस तरह अचानक अवाम को उनकी कीमती अशिया से महरूम करके फरार हो जाते हैं। जुर्म के ये वाक़यात, जुर्म की ये वारदातें कहां, कब, कैसे, किस तरह वक़ू पज़ीर हो रही हैं और आखिर अवामुन्नास इन मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों से कब तक नबरदाज़मा रहेंगे। आज के इस एपिसोड में हम आपको यही सब कुछ दिखाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। बस यूं समझिए कि इस दुनिया के बाजारों में हर मोड़ पर एक नया तमाशागर अपने नए नए शोबिदे दिखाकर अपने फायदे बटोरने की कोशिशें कर रहा है। नाजरीन, सोचने का मकाम यह है कि इस दुनिया में इंसान को क्यों भेजा गया और वो मसरूफ किन किन मामलात में हो गया। ये काम कभी आपने पहले किया है? इस मुआशरे के लोग इस जमीन पर उतरने के बाद क्या कुछ कर रहे ये मेरा जो काम है ये कर लोगे। यानी यहां बैठे ये अफराद एक शख्स की जिंदगी को छीन लेने की तैयारियां कर रहे थे। बुलाता हूं, पता नहीं चलेगा ऐसा काम करेंगे। ओ सही। इसी जमीन पर फसादात बर्पा करके खुदा के कहर को आवाजें देने की कोशिश की जा रही है। याद रखने की बात है कि इस सरजमीन पर आदमी जो कर रहा है उसे एक ना एक दिन एक एक लम्हे का हिसाब मालिके अर्शो फर्श को जरूर देना होगा। यहां होने वाली मुख्तलिफ जराइम की वारदातें हर एक के लिए अज़ाब जां बनकर रहे। और मुल्क में अगर अवामुन्नास परेशानियों से दो चार होने लगे तो इसकी सद्दबाब के बारे में कानून के एहलकारों को जरूर सोचना चाहिए।
और यहां ये बात हम जरूर बताना चाहते हैं कि याद रखिए, जहां जिस मुल्क, जिस शहर, जिस इलाके में जराइम की बहुतात हो जाए तो ये जान लेना चाहिए कि वहां कानून की गिरफ्त कमजोर पड़ती जा रही है, जिसकी वजह जराइम की आबियारी करने वाले जराइम पेशा नासिर अपनी कार्रवाइयों में जुटे नजर आते हैं हर जानिब। अब यहां सरजद होने वाली इस मजमूम वारदात के पसे पुष्ट साफ दिखाई देता है कि क्रिमिनल्स को कहीं कोई खौफ और अंदेशे थे ही नहीं। हम यहां कानून की पासदारी का अज़्म रखने वाले इदारों को ये जरूर पैगाम देना चाहते हैं कि खुदारा यकजा होकर मुल्क में बढ़ती फैलती मुजरिमाना कार्रवाइयों को किसी भी सूरत में रोकने की कोई न कोई सही जरूर करें, वरना मुस्तकबिल करीब में ये तमाम मसाइल यकजा होकर इंसान की जिंदगी की बहारों को खिजाओं की सूरत हवाओं के दोष पर उड़ते पत्तों की मानंद कहीं बिखेर कर न रख दें। नाजरीन, हमें जरूर यह सोचना होगा कि आज हम और हमारा मुआशरा आखिर किस जानिब गामसन है। शाम के बढ़ते साए जब तवील होने लगे तो ऐसे में अचानक देखते ही देखते ये सब कुछ बीत गया और इसके बाद यूं समझिए कि जराइम की वारदातें बढ़ती ही जा रही थीं। मुख्तलिफ तरीक़ेकार को अपनाते हुए कार्रवाइयां शुरू कर चुके ताकि मतलूब मुल्ज़मान की निशानदेही हो पाए। जिन कार्रवाइयों में अवामुन नास की कीमती अशिया, मेहनत और मशक्कत की कमाई लुटी जा रही थी, और ऐसे में बेचारे लुटने वाले बेयारो मददगार ही रह जाते हैं। बहरहाल तलाश मुल्ज़मान में तमाम राहों की छानबीन शुरू हो गई। इसके बावजूद कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद न हो पाया कि आखिर ये कौन से जराइम पेश अनासर हैं कि जो अपनी मनमानी किए जा रहे हैं और जिन्हें ना खौफ खुदा है ना कानून का डर। इस जानिब ये सब कुछ शुरू हो गया। परेशानियां ही परेशानियां इंसानों के लिए मुस्तकिल मसाइल पैदा करती चली गईं। ऐसे में इंसान आखिर क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। अचानक इस तरह लुट जाने वालों का अहवाल क्या होगा, आप अच्छी तरह जान सकते हैं। मोबाइल भी ले लिया, वो पैसे भी 10 थे वो भी ले लिए।
तो यहाँ रोज़ ये सिस्टम होता है। घर से आए हैं तो देखा 3 डकैत आए, मैं घर से पैसे लेके आया बोतल पीने के लिए। हमें ये क्या पता था हमारे मोबाइल भी छीन लेंगे। आज मैं तो दुकान के काउंटर पर बैठा हुआ था, चोर बाहर से आया, उसने मेरे से पैसे छीने 10,000 रुपये। होने वाले इन जराइम की वारदातों ने कानून के एहलकारों को भी हैरान और परेशान कर दिया। इसी तरह हर जानिब छानबीन का सिलसिला जारी था। दिन दिहाड़े लोगों की आमद और रफ्त के दरमियान अचानक ही जराइम पेशा नासिर दंतनाते हुए आ पहुंचे। लूटमार का यह सिलसिला इसी तरह जारी था। इस कार्रवाई के बाद लुटेरे दंदनाते हुए फरार हो गए और कोई कुछ न कर सका। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं पंजाब के उन इलाकों से जुर्म का वो अहवाल के जहां जराइम पेशा नासिर की मजमूम कार्रवाइयां अवाम उन्नास के लिए अजाब जां बनी हुई हैं। अभी हमारी ये दास्तान जारी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं पंजाब के मुख्तलिफ उन इलाकों से जराइम की वो वारदातें कि जहां जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई ये कार्रवाइयां अवाम उन्नास के लिए मुश्किलात और परेशानियों के सिवा कुछ नहीं रह गईं। हम हुकूमत वक्त से ये गुजारिश, इल्तिजा, अपील, दरख्वास्त करना चाहते हैं कि खुदारा अवाम उन्नास को कम अज़ कम जराइम पेशा नासिर की इन मजमूम कार्रवाइयों से किसी तरह महफूज रखें। आप सोचिए तो सही कि इंसानों की मेहनत और मशक्क़त की कमाई किस तरह चंद लम्हों में ये जराइम पेशा नासिर लूट कर फरार हो जाते हैं। शुरू करते हैं जुर्म का ये बाकी हिस्सा। और इस जानिब ये सब कुछ शुरू हो गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आने वाले ये अफराद क्या रुख इख्तियार कर जाएंगे। और फिर देखते ही देखते ये सब कुछ शुरू हो गया। इस वारदात के बाद भी जराइम पेशा नासिर इसी तरह मौके से राह फरार इख्तियार कर गए। सरेराह आती हुई इस हाइस को रोक लिया गया। इन जालिम बदबख्तों को मासूम मासूम बच्चों पर भी रहम न आया। लूटमार का सिलसिला इसी तरह जारी था और आखिरकार ये अपनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए एक बार फिर फरार हो गए। और देखते ही देखते इन जराइम की वारदातों में तेजी आती चली गई।
और ऐसे में अवामुन्नास यही तो पूछना चाहती है कि इस चोरी चकारी लूट खसोट छीना झपटी को आखिर हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। पंजाब के इस इलाके में रात का एक मंजर। जहां अचानक ही जुर्म का एक नया पहलू आश्कार होने लगा। अपनी तमाम तर कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के बाद ये रवाना हो चले। परेशान हाल अहले खाना ने फौरन ही पुलिस कंट्रोल 15 को होने वाले इस वक़्ए से आगाह करना शुरू कर दिया और इसके बाद जराइम पेश अनासिर की बाबत मिलने वाली इत्तलात ने कानून के एहलकारों को फौरी तौर पर चाको चौबंद कर दिया और अब इनका मतमे नजर उन जराइम पेश अनासिर की खोज है कि जो कानून के लिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड हैं। दूसरी जानिब अपने तई बेबाक और निडर जराइम पेशा नासिर यहां से वहां घूमते नजर आ रहे थे। और ये किसी भी सूरत इंटेलिजेंस की निगाहों से बच न पाए। इलाका से जो मुस्तकिल इस तगदो में थे कि किसी भी तरह उन जराइम पेशा नासिर में से किसी की मालूमात हासिल हो सके कि कौन कहां मौजूद है। हमारी ये दास्तान जारी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं पंजाब के मुख्तलिफ उन इलाकों से जराइम की वो वारदातें कि जहां जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई ये कार्रवाइयां अवामुन्नास के लिए मुश्किलात और परेशानियों के सिवा कुछ नहीं रह गईं। इसी शब सरे राह एक नया मरहला सर उभारने लगा। नाजरीन, तेज रफ्तारी से आती जाती गाड़ियों के दरमियान अचानक इस कार को इसी तरह रोक दिया गया। कार में मौजूद अफराद समझ ही ना पा रहे थे कि आखिर ये सब क्या है, और यही सब कुछ होने लगा। जाते जाते जराइम पेशा नासिर इस कार की चाबी को भी अपने हमराह ले गए। अब इनके साथ यहां कोई हमदर्द,
कोई निगहबान मौजूद न था। खौफ, अंदेशों और वसवसों की आमाज गाह बन गए इनके कल्ब ज़हन। ऐसे में कोई गुमान भी नहीं कर सकता कि दिन दिहाड़े भरे बाजार में कोई वक़ूआ हो भी सकता है। आखिरकार मालो असबाब लूट कर यूं ही मौके से फरार की इब्तिदा हो गई। सब कुछ यूं ही गुजर गया और लोग देखते ही रह गए। ताकि अपने ऊपर मुसलसल गुजरते वाकयात की बाबत पुलिस को आगाह कर सके। ये सोचने लगे किसी से तो मदद तलब की जाए, वरना हम तन्हा क्या कर पाएंगे। नाजरीन, इस मोड़ पर हम ये पैगाम जरूर देना चाहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा अहवाल किसी के साथ दरपेश हो तो खुदारा इसे छुपाने के बजाय जल्द अज जल्द कानून का सहारा लेना चाहिए, ताकि कहीं कहीं देर ना हो जाए। पूरी दुनिया आपको इस टाइम देख रही है, पूरी दुनिया आपकी मदद करेगी। आप बताइए क्या मसले मसाइल हैं आपके साथ? इसके बाद मुख्तलिफ चुनिंदा मकामात पर कानून के सादा लिबास एहलकार मुस्तकिल इस खोज में थे कि कहीं से जराइम पेशा नासिर की बाबत कुछ मालूम हो जाए। और इसके बाद मेहनतें मशक्कतें कारगर साबित होना शुरू हो गईं। सब कुछ निगाहों के सामने आ गया। अगले ही लम्हे मुताल्लिका एसएचओ आगाह किया जाने लगा कि कहां किस मकाम पर जराइम पेशा नासिर मौजूद है। और जानिब से आखिरकार इन्हें इसी तरह महसूर किया जाने लगा। नाजरीन, इस तगदो के बाद मुल्ज़िमान यहां से गिरफ्तार कर लिए गए। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद शाहद। बताएं कितनी वारदातें की आपने? 6-7। तो सारा इलाका तुमने लूट लिया है और कह रहा 6-7 वारदातें की है। कुल कितने लोग थे आप वहाँ पे? हम 6 लोग थे। उसकी रैकी कैसे हुई थी वारदात की? लतीफ़ है सर जो। क्या बताओ काम क्या था? लंगड़े का काम सर जी रैकी करना, और हमें आगे बताता था रोड पे पुलिस है या नहीं है। लूटना कोई आम बंदे का काम है? दिन के टाइम सारे यहाँ वहाँ पे फायरिंग करनी कोई आम बंदे का काम है? भूल होगी सर। बड़ी भूल होगी है तुमसे। वो जेल कितनी दफ़ा गए हो? 1 दफ़ा गया था सर। कितना अरसा जेल में रहा है? 7-8 दिन रहा। शर्त न अच्छा, करो। तो बड़े प्रोफेशनल चोर हो, डकैती जो करते हो बड़े प्रोफेशनल तरीके से करते हो तुम। पेशावर है ना, बड़े पक्के और पुख्ता मुल्ज़म है।
तो सच सच बता, तुमने इतनी वारदातों में अब तक कितने पैसे तुम्हारे हिस्से में आए? सर ये 50-60 हज़ार रुपये दिए थे। और बहनें कितनी हैं? 2 सर। शादीशुदा है? एक की शादी होगी सर, एक की नहीं। तो लोग क्या सोचेंगे, माशरे वाले क्या सोचेंगे कि इस लड़की का जो भाई है वो लुटेरा है, वो डाकू है? क्या नाम है तुम्हारा? सर कमर उर्फ सनी। और तुमने कितनी वारदातें की हैं? वारदात की थी, वहाँ से कितने पैसे लिए थे? सर 11 लाख। तो बैंक से कितने पैसे लूटे थे? सर बैंक से तकरीबन 1 करोड़ था। आखिरकार शायद उर्फ शादी पकड़ा गया ना फिर। तो ये बैंक वाली वारदात तुमने करवाई है? तुम इस गैंग में कैसे शामिल हो? सर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है, मेहनत मजदूरी करते थे, शाम को 500 मिलता था दिहाड़ी करने के बाद, तो ये वारदात करते थे, 1 घंटे में लाखों रुपया मिल जाता था। नहीं, बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से बंदा डाके डालने शुरू कर दे, लोगों के हक जो हैं वो लूटना शुरू कर दे। सर लालच होता है पैसों का। उसका नतीजा ये हुआ कि आप जलीलो खार हो रहे हो। आखिरी माफ़ी दे दें। चले बताएं कितनी वारदातें की हैं, माफ़ी मिल जाती है आपको? 6-7 की हैं बड़ी बड़ी, और छोटी मोटी जो स्ट्रीट क्राइम है वो तो बेशुमार हैं जी। और पुलिस पे किसने फायर किया था? मुस्तफ़ा ने फायर किया था, जो पुलिस की गाड़ी है ऑटोमोबाइल, उस पर उसके टायर पे लगा था। अब भी तुम लोग क्या कर रहे थे जब ये पकड़े गए हो? तो उस वक्त भी तुम पैसे गिने जा रहे हो? सर ये वारदात की है वो वाली व्यापारियों वाली, तो वो पैसा हम आपस में सारे साथी हिस्सा बांट रहे थे कि कितना कितना हिस्से में आता है। क्या नाम है तुम्हारा? साजी। साजिद उर्फ साजी। अच्छा, तुम साजी हो? जी सर। तो तुम सारे फैमिली वारदातें करते हो? मैं अकेला ही हूँ और साथ मेरा दोस्त है। कौन दोस्त है भाई? डोगर और शाकिर शाह। नहीं सर, दोस्त है? नहीं सर वो भाई है। तो क्या सोच रहा है? तो घुमाने की कोशिश कर रहा है? क्या ख्याल तुम्हारा है कि मैं घूम जाऊंगा? जी सर गलती होगी, आगे से नहीं होगा ऐसा। अब देखिए वही हुआ ना सारा जो हम जो चाहते थे, आखिरकार जराइम पेशा नासिर उसी जाल में आके फंस गए। बिल्कुल वैसी वजह है ना। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज की जराइम की वारदातों का बहुत सारा वो अहवाल कि जहां अवामुन्नास इन लुटेरे वहशी जराइम पेशा नासिर की मजमूम कार्रवाइयों का मुस्तकिल शिकार होते चले आ रहे हैं। हम कानून बनाने वाले इदारों और कानून के एहलकारों से ये ज़रूर गुजारिश, इल्तिजा, अपील और दरख्वास्त करना चाहते हैं कि खुदारा कुछ ऐसे कवानीन ज़रूर वज़ा किए जाएं कि जिसमें अवामुन्नास को किसी न किसी तरह चैन व सुकून, सब्र व करार मैसर आ जाए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज में रखा जाता है cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा। Criminals most wanted.